यदि हम संसार की ओर अपनी दृष्टि उठाते हैं तो संसार की आस से क्षणिक और नाशवान है। जैसा कि लूत की पत्नी ने संसार की ओर देखा तो क्षण भर में नमक का खंभा बनकर नाश हो गई। बाइबल में लिखा है, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह नमक का खंभा बन गई। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन से कुछ बातें करेंगे कि प्रभु हमें आज की इस रात्रि के बेले में क्या सिखाता है, हमें अपने जीवन को कैसे बिताना चाहिए, प्रभु हमारे जीवन को किस तरह चलाना चाहता है। तो प्रियो, आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे। पढ़ेंगे इब्रानियों 12:2 में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की ओर दाहिनी जा बैठा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है और हमें साफ साफ लिखा है और हमें सिखा रहा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहें। प्रियो, जो हमारा उद्धारकर्ता, जो हमारा परमेश्वर है, सिद्ध करने वाला, जो हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो सिद्ध करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है और कहता है कि हम उसकी ओर दृष्टि लगाए रहें, वो जिसने उस आनंद के लिए, हम लोग के आनंद के लिए, हम लोग के पाप के लिए उसने उसके सामने रखा था, उस क्रूस के सामने लज्जा की कुछ चिंता न करके। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पे दुख सह रहा था प्रियो, तो यीशु मसीह लज्जा की कुछ चिंता न करके, वो नहीं, उसको समझ में आया, उसको शर्मा नहीं रहा था, वो दुख को हंसी के साथ, आनंद के साथ क्रूस का दुख सहता रहा और परमेश्वर के सिंहासन की ओर दाहिनी ओर जा बैठा है। प्रियो, पिता ने जो यीशु मसीह को आज्ञा दी थी, जो काम को पूरा करना था, यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया। उसको क्रूस पे मरना था और यीशु मसीह ने उस लज्जा की बातें को सहते हुए, वो नहीं समझा कि हमें वो शर्म आ रही है। परमेश्वर नम्रता, दीनता के साथ, बहुत ही नम्र के साथ वो दुख सहता रहा क्रूस पे, क्योंकि वो हमारे दुखों के लिए, प्रियो, हमारे पापों के लिए उसने दुख सहता रहा। उसके ऊपर बहुत से लोग थूके, मारे, पीटे और उसको क्रूस पे चढ़ाए, उसकी मृत्यु दी गई। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर कुछ नहीं बोला। जो यीशु मसीह था, कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप हमारे पापों को लेकर सहता रहा, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेकर सहता रहा। और प्रियो, परमेश्वर का जब वो कार्य को पूरा कर लिया तो हमें भी ये कार्य को दिया पूरा करने के लिए, और फिर वो पिता के पास जाकर उस सिंहासन पर विराजमान है। प्रियो, हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी परमेश्वर के साथ, जो हमारा यीशु पर विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाला कहा है यीशु मसीह को, एक गीतकार ने इस प्रकार गीत के बोल लिखे हैं, दृष्टि उठती है ऊपर काठ पर सुंदर कृति। यहाँ पर काठ पर सुंदर कृति क्रूस पर टंगे हुए यीशु मसीह के लिए कहा गया है। प्रियो, हमारे जीवन में चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, हर बात के लिए हमें प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाना रहना चाहिए। प्रतिदिन का जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु की ओर निहारते हुए बुद्धि, समझ और शक्ति, सामर्थ प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन परमेश्वर के हाथों में निहित है। जैसे छोटा बच्चा अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने माता पिता की ओर निहारता रहता है। प्रियो, जो बच्चा रहता है वो अपने माता की ओर दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि वो माता पिता उसके आधार रहते हैं। उसी प्रकार प्रियो, हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह है, हम उसके हाथों के बनाए हुए हैं, और परमेश्वर आपको चाहता है कि आप बुद्धि, समझ और शक्ति से सामर्थ प्राप्त कीजिए।
परमेश्वर आपको बुद्धि सामर्थ्य देना चाहता है, और जब आप उसकी ओर दृष्टि करेंगे, आप उसकी ओर निगाहें करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो आनंद और खुशी भरेगा। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर उसी को जीवन देने के लिए बुलाता है। हम चाहे दुख में हो चाहे सुख में हैं, परमेश्वर को हमेशा धन्यवादित करते रहें। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर जो है वो धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है। मनुष्य को भी हर बात की पूर्ति हेतु प्रभु यीशु की ओर देखना चाहिए। जिस प्रकार दास दासियों की आंखें अपनी मालिक की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारे मालिक यीशु मसीह है। वो हम सबके विश्वास का आधार स्तंभ है। हमें जीवित और सच्चे परमेश्वर की ओर निहारना चाहिए, जहाँ से हमें ऐसी स्वर्गीय आशीषें मिलती हैं जो अजगर, अमर और अनंत है। प्रियो, परमेश्वर का जो आशीषें हैं वो अजर और अमर और अनंत है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम संसार में दुख भी उठाते हैं तो थोड़ी समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख इसलिए डालता है कि आप जो गलत मार्ग पे जा रहे हैं, आप उस मार्ग को सीधा कीजिए। क्योंकि प्रियो, जो लूत की पत्नी थी, उन्होंने वो लालच किया, वो फिर से उस संसार की ओर दृष्टि किया, प्रभु को छोड़कर उस संसार में देखा, लेकिन प्रभु ने उनसे मना किया था। फिर भी वो देखा और वह नमक का खंभा बन गई। प्रियो, परमेश्वर हमें उसके जरिए सिखाता है कि हमें फिर से उस संसार की ओर नहीं जाना है, हम उसके सदृश से न बने। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग के जीवन को, आत्मा को बदल दिया है, हम लोग को एक नया जीवन दिया है, एक व्यवस्था दिया है, जिसके व्यवस्था के द्वारा हम लोग चलते रहें। परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार सिखाता है कि हमें किस तरह चाल चलनी चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है सत्य है, और परमेश्वर के वचन पर अमल करिए, ध्यान करिए। परमेश्वर आपके जीवन में आपको अमर, अनंत, अजर वो जीवन देना चाहता है, आपकी आत्मा को बचाना चाहता है। प्रियो, एक कहानी है, एक बहन थी जो बड़ी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रही थी। उसकी माँ कैंसर की रोगी थी। उसे अपनी माँ के कैंसर के इलाज के लिए हर दूसरे माह में 10,000 रुपये होने चाहिए थे, जिससे उसका सारा रुपया खत्म हो चुका था। उसने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर बड़े विश्वास से दृष्टि करके प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने उसके दोस्त के हृदय में ऐसा काम किया कि उसने दूसरे दिन आकर उससे कहा कि इस अंतिम बार के कीमोथेरेपी के 10,000 रुपये को प्रेम से स्वीकार कर लेना। टीचर ने इस भेंट को स्वीकार करते हुए धन्यवाद किया और अंदर जाकर घुटने के बल बैठकर प्रार्थना करके प्रभु यीशु को धन्यवाद किया और कहा, सचमुच लोग आपकी ओर निहारते हैं, वे कभी लज्जित नहीं होते हैं। प्रभु यीशु की ओर दृष्टि उठाए रखने वालों के कार्य पूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने में पूर्ण और सिद्ध है। जैसे उसने अपने पिता परमेश्वर के सारे कार्य और इच्छाएं कलवरी क्रूस पे बलिदान होकर तथा तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर पूर्ण किए हैं, वैसे ही प्रत्येक विश्वासी उसकी इच्छा अनुसार चलने वालों की प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमारे भी आवश्यकताओं को पूरा करता है जब आप विश्वास के साथ पूरे मन से परिपूर्ण होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु यीशु ने संसार के सारे लोगों के पापों, दुखों और रोगों को अपने ऊपर उठाकर और उनसे छुटकारा देने के लिए क्रूस की लज्जा की चिंता नहीं की, जिससे वह सिद्ध ठहराया गया। इसलिए उन मनुष्यों को जो अपने पापों, दुखों, रोगों से छुटकारा पाने के लिए उसकी ओर दृष्टि उठाते हैं, उन्हें इन सब बातों में सिद्ध करता अर्थात विजयी बनाता है। जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं उनका जीवन को परमेश्वर सच में बदल देता है, एक नया जीवन बनाता है, उस पाप से, दुख से, रोग को खत्म करके उससे छुटकारा दे देता है। प्रियो, हमारे दुखों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख सहा,
हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके जीवन में परेशानी समस्याएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखिए। प्रभु आपके हर एक पाप को, दुख को, रोग को खत्म करेगा, क्योंकि वही हमारा पिता जो है वो क्रूस पे चढ़कर सिद्ध कर दिया कि मैं ही एक सच्चा पिता यीशु मसीह हूँ। प्रियो, हमारा सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास भरोसा करिए, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ होगा। तो प्रियो, प्रभु आपको इस भजन के द्वारा आशीष दे और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हर एक का जीवन बच सके। धन्यवाद और राजाओं के राजा और सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता जीवन के स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने फिर से इस शाम के वेले में, इस रात्रि के वेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया। प्रभु सच में अगर तू नहीं होता तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता, लेकिन तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा और फिर से अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया। प्रभु जी, ये जीवन को बचाया खुदा, हम आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत कम है खुदा। धन्यवादित करती हूँ, खास तौर से विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन जिन भाई लोग प्रभु जी तेरे उपस्थिति में प्रभु जी तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, बैठे हुए प्रभु जी, तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो उससे विनती कर रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो हर एक के जीवन में प्रभु तेरा वचन कार्य करने पाए। हर एक लोग तेरे वचन को सुन कर प्रभु जी तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके कि सच में खुदा तू हमारे दुखों को, हमारे पापों को और अपने ऊपर हमारे रोगों के लिए प्रभु तू दुख सहा। प्रभु खुदा, हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए खुदा, जिसके जीवन में जो पाप है, बीमारी है, रोग है प्रभु, लोग दुखित हैं प्रभु, हम चाहती हूँ हर एक बीमारियां, दुष्टात्मा के शक्तियां जो कार्य करें, ओ शैतान ने कैद करके रखा है प्रभु, बंदी बना कर रखा है खुदा, हम एक एक शैतान के शक्तियां को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। ओ प्रभु, तू हर एक समस्याओं का प्रभु तू समाधान है खुदा, तू एक एक क्वेश्चन का, एक एक प्रश्न का प्रभु तू जवाब है प्रभु खुदा। हम चाहती हूँ हर एक दुख का, समस्याओं का तू प्रभु जी ओ हर एक व्यक्ति को उससे प्रभु जी छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जीवन में जो परेशानी है, समस्याएं हैं खुदा, ओ हम चाहते हर एक के जीवन में प्रभु तू कार्य कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर, हर एक की आत्मा को बचा। जो लोग का जीवन प्रभु वो पाप में पड़ा हुआ है प्रभु जी, पहले वाले जीवन में पड़े हुए हैं खुदा, वो संसार की बातों में आकर प्रभु तुझे भूल जा रहे हैं खुदा। हम चाहती हर एक विनती के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन को बचा, ताकि हर एक मनुष्य तेरे राज्य के लिए तेरी महिमा, तेरी बड़ाई कर सके खुदा, क्योंकि पिता तूने हमारे ही पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान हो गया प्रभु। और हम चाहते हैं हर एक के जीवन की एक एक बीमारियाँ, परेशानियाँ, जो भी जीवन में समस्याएं हैं, यीशु के नाम से खंडित होने पाए। हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ्य, शक्ति होने पाए खुदा। हर एक के जीवन को अपने लहू के द्वारा प्रभु धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हर एक मनुष्य का जीवन बच सके और तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बन सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन को आपके हाथों में दे प्रभु, हर एक कार्य में सहायता, मदद, अगुवाई कीजिए प्रभु। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथ है, लोग विधवाएं लोग हैं प्रभु जी, ओ प्रभु उनके परिवार में प्रभु जी वो अशांति फैला हुआ है प्रभु, उनकी आत्मा बेचैन है प्रभु जी, ओ प्रभु जी उनके घर में कमी है प्रभु जी, ओ कमाई में बरकत कीजिए प्रभु, तो स्वर्गीय भंडार से आशीष कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु तू स्वर्गीय आशीष देने वाला खुदा है। ओ प्रभु तू वो आशीष देता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है खुदा। सच में हम जितना आपको धन्यवाद करूँगी बहुत ही कम है प्रभु। हम चाहती हूँ हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, हर एक की सहायता कर प्रभु, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी। हर एक कार्य में उनकी सहायता, मदद कीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन को आपके लहू की बाड़ में छिपाते चाहते, रक्षा रखवालते सगतों की नाई होने पाए, हर एक की रक्षा रखवालते सगतों की नाई होने पाए। आज की इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में दे खुदा, चाहते हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा। जीवन को शरण पा आत्मक लहू की बाड़ में छिपाते हैं, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें